In this video, we are going to discuss 10 problems from the organic chemistry, and these problems are very important for the CBSE board exam. The four chapter which we include in this video are alkyl aryl halide, alcohol phenol ether, aldehyde ketone and acid, and nitrogen containing compounds. So let's move to the problem and check out how you can write the answer and key point of the given problems. Question number 1. The pKb of CH3NH2 is less than that of aniline. Give reason. ये प्रॉब्लम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से है, तो यहाँ पे एक कंपाउंड आपके पास है CH3NH2 एंड द सेकेंड वन इज एनिलीन. एनिलीन मतलब बेंजीन पे आपने NH2 ग्रुप लगाया हुआ है. तो कह रहे हैं कि जो pKb वैल्यू है वो इसके लिए कम होगा. अब जिसके लिए pKb की वैल्यू कम रहेगी उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ रहेगा वो ज्यादा रहेगा. याद रखिए, क्योंकि इन दोनों में उल्टा हिसाब है, यानी इनडायरेक्टली आपको बताना है कि ये ज्यादा बेसिक क्यों है. अब देख लीजिए, यहाँ पे लेविस के हिसाब से क्या होता है कि अगर कोई भी आपके पास एलिमेंट है और वो लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है तो वो लेविस बेस होता है. और जितना ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा means the rate of donation of these electron pairs are when high, then the basic strength is also high. अब यहाँ पे इसके साथ जो ग्रुप अटैच है वो एल्काइल ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है. दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ओवर द नाइट्रोजन इन केस ऑफ दिस वन. बट इन एनिलीन बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, या फिर आप कह सकते हो the lone pair of nitrogen is delocalized over the benzene ring for the more stabilized resonating structure. यानी कि जो बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा हुआ है उसमें नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसकी डेंसिटी कम हो रही है इस बेंजीन की वजह से, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम रहेगा. बेसिक स्ट्रेंथ कम रहेगा तो इसका pKb ज्यादा रहेगा, इस वजह से pKb CH3NH2 का कम रहता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 2. आपको रीजन देना है. पहला, CX बॉन्ड लेंथ इन हेलोबेंजीन इज स्मॉलर देन CX बॉन्ड लेंथ इन एल्काइल हैलाइड. आपके पास एक हेलोबेंजीन है जिसमें बेंजीन के ऊपर आपने हेलोजन लगाया और एक आपके पास एल्काइल हैलाइड है जिसमें CX बॉन्ड इस तरीके से होगा. तो यहाँ पे जनरली होता क्या है, हेलोजन के पास भी लोन पेयर है और लोन पेयर डीलोकलाइज होगा बेंजीन रिंग के ऊपर. तो जब इसके आप अलग अलग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे आएंगे जहां पे हेलोजन के और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा. और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर द CX बॉन्ड इन हेलोबेंजीन इज स्मॉलर, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल से स्मॉलर होता है. और यहाँ पे किसी तरीके के किसी इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं होगा. That's why the bonding between carbon and halogen is only single covalent bond. इसलिए ये आपका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो बड़ा होगा, दूसरा वाला मीन्स हेलो बेंजीन में छोटा होगा. इसी में सेकेंड है, जनरली एल्काइल क्लोराइड रादर देन Br and I used as solvent. एल्काइल क्लोराइड मतलब CH3Cl को आप एज अ सॉल्वेंट यूज करोगे, लेकिन इसी के साथ जब आप ब्रोमीन लगा देते हो या आयोडीन लगा देते हो इसको एज अ सॉल्वेंट हम यूज नहीं करते. ऐसा क्यों? तो इसके दो इंपॉर्टेंट रीजन है, जिसमें पहला रीजन है कि जो क्लोराइड है वो स्टेबल होता है, क्योंकि इनकी साइज बड़े होने की वजह से इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो बड़ा होगा, आसानी से ब्रेक होते रहते हैं. दूसरा, जो एल्काइल क्लोराइड है ये वोलेटाइल है. वोलेटाइल होने की वजह से जब किसी भी सॉल्वेंट में आप रिएक्शन करोगे तो उसको प्यूरिफाई करने में आसानी होती है, आसानी से सॉल्वेंट को हम हटा सकते हैं. ये वोलेटाइल नहीं होते इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इसको एज अ सॉल्वेंट हम यूज नहीं करते और क्लोराइड को यूज कर लेते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाउ यू कन्वर्ट फिनॉल टू एस्पिरिन एंड एनीसॉल. फिनॉल को यहाँ पे दो अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे एस्पिरिन में. तो दिस वन इज फिनॉल
और जो एस्पिरिन होता है वो होता है इस तरीके से OCOCH3 और यहाँ पे होगा COOH। दिस वन इज द एस्पिरिन, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। जब यहाँ पे OH लगा रहता है और ये COOH, तो इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, उसी का हम लोग कर देते हैं एसिटाइलेशन। तो चलिए सबसे पहले फिनॉल से हम लोग बनाएंगे सैलिसिलिक एसिड। तो इसके रिएक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं एक नेम रिएक्शन जिसको बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन से हम लोग फिनॉल को कन्वर्ट कर लेते हैं सैलिसिलिक एसिड में। तो सबसे पहले स्टेप में इसका रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ और बना लेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। उसके बाद इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एट 400 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ONa एंड COOH। अब इसके बाद हम लोग करा देंगे इसका एसिडिफिकेशन, मतलब किसी भी एसिड से ट्रीट कर देंगे तो इसका Na हट जाएगा और यहाँ पे आ जाता है H। ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा COOH। इसी को सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, जिसका नाम होगा IUPAC लिखोगे तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, दूसरे पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसको बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये इसी को ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं। अब इसी का करना है एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन, मीन्स CH3CO ट्वाइस O के साथ रिएक्शन। तो जैसे इसके साथ ट्रीट करोगे तो इसका जो एक यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा CH3CO और एक O बाहर वाला, ये इस H के साथ एसिटिक एसिड के फॉर्म में बाहर हो जाएगा और जो एक CH3CO पार्ट है इस ब्रैकेट के अंदर वो इसके साथ अटैच होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एस्पिरिन में OCOCH3 और ये ऐसे ही रहेगा। दिस वन इज द एस्पिरिन। अब दूसरा जो कन्वर्जन यहाँ पे है उसमें आपको फिनॉल को कन्वर्ट करना है एनीसॉल में। ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आपका ये फिनॉल हो गया और एनीसॉल का मतलब होता है बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 ग्रुप का अटैच होना। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ये 2 स्टेप का रिएक्शन है, बड़ा आसान सा। सबसे पहले इसका बना दो सोडियम फिनॉक्साइड, मीन्स आप सोडियम मेटल से भी रिएक्शन करा सकते हो और NaOH से भी। यहाँ पे हम NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं। ये बना लोगे आप सोडियम फिनॉक्साइड। अब उसके बाद इसका ट्रीटमेंट कर दो या तो CH3Cl के साथ या फिर CH3Br के साथ, मतलब किसी भी हेलोजन कंपाउंड के साथ कर दो। तो हम यहाँ पे Br यूज कर लेते हैं। जैसे इसका रिएक्शन कराओगे तो Br और Na Br के फॉर्म में बाहर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा अटैच CH3। तो ये एक ईथर बनाने का बड़ा आसान सा तरीका है और इस मेथड से आप किसी भी टाइप का ईथर बना सकते हो, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ये विलियमसन सिंथेसिस है जिससे हमने ये ईथर बनाया हुआ है और इस ईथर को बोलते हैं फिनाइल मिथाइल ईथर, जिसका दूसरा नाम है एनीसॉल। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाउ यू डिस्टिंग्विश। पहला लिखा हुआ है प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन। प्रोपेनॉल मतलब CH3 CH2 CH2OH एंड प्रोपेनोन मीन्स CH3 COCH3। अगर किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर आपको टर्मिनल पे CH3CO ग्रुप दिख जाए तो वो हमेशा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर एल्कोहल है तो वो भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, लेकिन उसमें जो CH3 ग्रुप है वो सेकेंड कार्बन पे होना चाहिए। अगर ये ग्रुप एल्कोहल में दिखेगा तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये वाला ग्रुप आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है इसलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा और दूसरा वाला आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, इसलिए इसको आप आइडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर पाओगे। अब इस रिएक्शन में करते क्या है हम लोग, इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं I2 और NaOH के साथ। तो जो टर्मिनल वाला CH3 है ये कन्वर्ट हो जाता है आइडोफॉर्म में और इस आइडोफॉर्म का मिलता है आपको येलो प्रेसिपिटेट, जिससे ये आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। और जो रिमेनिंग पार्ट होता है ये एसिड बनाता है, उसका सोडियम सॉल्ट। तो 2 कार्बन का एसिड आप बनाओगे और उसी का कन्वर्ट कर दोगे सोडियम सॉल्ट
ये एक प्रोडक्ट होगा, मेन आइडो फॉर्म है जो कि येलो कलर का बनेगा, जो आसानी से इन दोनों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। चलिए, सेकंड इसका पार्ट है 1 2 3 डिग्री एल्कोहल। जब आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल यूज करते हो और इसका करते हो डिस्टिंग्विश, तो इसके लिए सबसे आसान सा एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में हम लोग यूज करते हैं रिएजेंट जिसमें ZnCl2 यूज किया जाएगा एनहाइड्रस कंडीशन में एंड कंसंट्रेट HCl। तो जब इस रिएजेंट से इन तीनों को ट्रीट करते हैं तो जो आपका एल्कोहल होगा वो कन्वर्ट हो जाता है RX में, मतलब कि OH हटेगा, यहाँ पे हेलोजन आ जाएगा। और जो एल्काइल हैलाइड ये बनता है वो होता है जनरली वाटर इनसॉल्युबल, और वाटर इनसॉल्युबल होने की वजह से ये सॉल्वेंट में क्रिएट करता है टर्बिडिटी, व्हाइट कलर की टर्बिडिटी आती है, जिसकी वजह से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हो 1 2 और 3 डिग्री एल्कोहल को। तो जब आप इसका रिएक्शन कराते हो 3 डिग्री एल्कोहल के साथ, तो ZnCl2 और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन के बाद जो एल्काइल हैलाइड बनेगा वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, जिस वजह से 3 डिग्री का रिएक्शन बहुत फास्ट होगा और टर्बिडिटी तुरंत आ जाता है। अगर 2 डिग्री आप यूज करते हो तो टर्बिडिटी तुरंत नहीं आता, आपको वेट करना पड़ता है 5 से 10 मिनट, यानी 5 से 10 मिनट में टर्बिडिटी आएगी। लेकिन अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल यूज करते हो और एजेंट ये यूज करोगे तो टर्बिडिटी नहीं आती। इस तरीके से आप तीनों को आसानी से टाइम के हिसाब से आइडेंटिफाई कर पाओगे। टर्बिडिटी अगर 1 डिग्री में आप लाना चाहते हो तो इसको हीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शन आपका रूम टेम्परेचर पे नहीं होता। तो इस तरीके से डिस्टिंग्विश हो जाते हैं। थर्ड, एल्कोहल एंड फिनॉल। अब आपके पास एक एल्कोहल है और एक फिनॉल है, तो फिनॉल का टेस्ट बड़ा आसान सा एक है। अगर कोई भी आपको दो पेयर दिया जाता है और उसमें एक होता है फिनॉल, तो आपको बस इसी एक रिएक्शन को याद रखना है, इसी को लिख देना है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट। एंड व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ फेरिक क्लोराइड देन इट फॉर्म अ प्रोडक्ट एज OFeCl2। और इस प्रोडक्ट का अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग कलर आता है, जिसमें ब्लू कलर, पर्पल कलर, ग्रीन कलर या फिर रेड कलर आता है। तो जैसे ही इस फिनाल का FeCl3 के एडिशन के बाद कलर इसमें से कुछ भी आ जाए तो आप समझ लेना कि वो फिनाल है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बनता है जिसका अपना एक स्पेसिफिक कलर होता है। ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। चौथा यहाँ पे है मीथेनॉल एंड इथेनॉल। मीथेनॉल मतलब CH3OH एंड इथेनॉल मीन्स CH3CH2OH। अब यहाँ पे आप देखो एल्कोहलिक ग्रुप आपका सेकेंड कार्बन पे है, मीन्स ये इस ग्रुप को फॉलो कर रहा है। और जब ये ग्रुप कहीं पे भी प्रेजेंट रहेगा तो ये हमेशा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी आइडोफॉर्म टेस्ट से इनको डिस्टिंग्विश कर पाओगे। इथेनॉल गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट बट मीथेनॉल डज नॉट गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दो सीरीज ऑफ रिएक्शन दिए गए हैं जिनको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे एक आपका एल्कीन है जिसका रिएक्शन ए के साथ कराने के बाद आपका यहाँ पे हेलोजन अटैच हो रहा है कार्बन नंबर 1। अब ऐसा कब होता है? जब ये फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और इसके लिए हम ट्रीट करते हैं इसको HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। मतलब जो आपका ए होगा वो HBr होगा एलॉन्ग विद पेरोक्साइड। अब फिर इसके बाद इसका ट्रीटमेंट NaI एसीटोन के साथ हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में दो आते हैं, इसमें एक होता है स्वार्ट रिएक्शन जिसमें फ्लोरीन का एक्सचेंज होता है, और एक आता है फिंकल स्टेन रिएक्शन जिसमें आयोडीन का चेंज होता है। तो यहाँ आयोडीन का चेंज होगा, इसलिए रिएक्शन कौन सा होगा? ये फिंकल स्टेन रिएक्शन। आप Br की जगह आयोडीन लगाओगे, इसलिए जो B होगा वो आपका होगा CH3 CH2 CH2 एंड I। दूसरे वाले में सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट SOCl2 के साथ हुआ,
कोई भी OH होगा, अगर SOCl2 के साथ ट्रीटमेंट होगा तो OH हटता है, यहाँ पे आता है हेलोजन, ये बन जाएगा C6H5CH2Cl। अब इसका रिएक्शन जब KCN के साथ कराते हैं तो Cl हटता है, यहाँ पे Cn आ जाता है, ये हो जाएगा C6H5CH2Cn। और कहीं पे किसी कंपाउंड में अगर Cn ग्रुप अटैच है और उसकी आप कराते हो एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये कन्वर्ट हो जाता है COOH ग्रुप में, इसलिए आप यहाँ पे प्रोडक्ट C लिखोगे, C6H5CH2 एंड COOH, ये हो जाएगा इसका प्रोडक्ट C। दिस वन इज B, दिस वन इज A। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एल्कोहल आर इजिली प्रोटोनेटेड देन फिनॉल, वाई? एल्कोहल मतलब कोई भी R ग्रुप के साथ आप OH लगा दोगे, फिनॉल मतलब बेंजीन के साथ OH अटैच है, इन दोनों में कह रहा है कि जो प्रोटोनेशन है वो एल्कोहल का आसानी से होता है लेकिन फिनॉल का नहीं होता, ऐसा क्यों? प्रोटोनेशन का मतलब हो गया प्रोटॉन का अटैचमेंट इस O के ऊपर। प्रोटॉन मतलब एक ऐसा स्पीसीज जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और आपने H+ बना दिया, मतलब वो भी इलेक्ट्रॉन आपने बाहर कर रखा है। तो जब भी प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पे जिस स्पीसीज के ऊपर इसका अटैचमेंट होता है उसका लोन पेयर इसकी तरफ शिफ्ट होता है, और जैसे लोन पेयर शिफ्ट करोगे ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा। यानी कि अब इन दोनों में आपको बस कंपेयर क्या करना है कि कौन सा ऑक्सीजन है जो आसानी से लोन पेयर इस प्रोटॉन को ट्रांसफर करके बाइंड कर सकता है। तभी इसके पहले हमने डिस्कस किया था फर्स्ट प्रॉब्लम में कि जो बेंजीन है उसके ऊपर इस इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, so the electron available at oxygen is very less. That's why in phenol the oxygen is not able to donate their electron to the proton, इसलिए इसका जो प्रोटॉन होगा आसानी से इसके साथ बाइंड नहीं हो सकता, इसलिए इसका प्रोटोनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज नहीं होता, दैट्स व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन इज इजीली ट्रांसफर टू द प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इज इजीली बाइंड विद ऑक्सीजन जस्ट लाइक दिस, इसी को प्रोटोनेशन हम लोग कहते हैं, तो इसका इसलिए आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट, राइट रिएजेंट यूज्ड फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन। 1 डिग्री एल्कोहल से अगर एल्डिहाइड बनाओगे तो आप कौन सा रिएजेंट यूज करते हो? तो आप जानते रहना कि आपका कोई भी एल्कोहल होगा, इसको जब एल्डिहाइड में आप कन्वर्ट करते हो, ये जनरली होगा HCHO, क्योंकि एक कार्बन यहाँ पे है। इसका जब कन्वर्जन करते हैं तो हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं, और ऑक्सीडेशन के लिए यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ स्ट्रांग, ये सीधे एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेगा, और आप इस एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब ये पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, और पार्शियल ऑक्सीडेशन के लिए आप यूज करोगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास दो हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड और 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करते हैं, वो एक आपका है CrO3 और एक है PCC, तो इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो, इसका आंसर लिखोगे CrO3। दूसरा, ब्यूटेन 2 ओन टू ब्यूटेन 2 ऑल। ब्यूटेन 2 ओन मतलब ये आपका कीटोन है, दिस वन इज ब्यूटेन 2 ओन, and butane 2 all means CH3 CH2 CHOH and CH3, मीन्स आप यहाँ पे कीटोन को कन्वर्ट कर रहे हो एल्कोहल में, और कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट करने का मतलब आपने यहाँ पे किया हुआ है रिडक्शन, और रिडक्शन के लिए आपके पास बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं जिसमें आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो रिड्यूसिंग एजेंट है जो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो वो होगा हाइड्रोजन एलॉन्ग विद निकल प्लेटिनम और पैलेडियम, सेकेंड वन इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट या फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट, इसमें से कुछ भी आप यूज करोगे ये सब इसको रिड्यूस कर देंगे एल्कोहल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग, यहाँ पे इनको अरेंज करना है, जिसमें पहला है 2 ब्यूटेनॉल 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल रिएक्टिविटी अगेंस्ट ल्यूकास रिएजेंट। तो 2 ब्यूटेनॉल मतलब क्या हो गया, CH3 CH2 CHOH एंड CH3,
टू मिथाइल टू प्रोपेनॉल का मतलब हो गया CH3 सी CH3 इसके ऊपर OH और CH3, दिस वन इज टू मिथाइल टू प्रोपेनॉल। एंड ब्यूटेनॉल मीन्स हो गया CH3 CH2 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 and OH। This one is 2 डिग्री एल्कोहल, this one is 3 डिग्री, this one is 1 डिग्री। ल्यूकास टेस्ट अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया हुआ है, जो फॉलो करता है SN1 मैकेनिज्म के ऑर्डर को, इसलिए जो इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा 3 to 1 होगा, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा ये, उसके बाद ये, सबसे कम रिएक्टिव होगा थर्ड वाला। सेकेंड इसका है CH3 CH2 OH, इन तीनों को एसिडिक स्ट्रेंथ के बेस पे लिखना। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि जो O के साथ H लगा हुआ है इसको H प्लस के फॉर्म में बाहर करना है। इसका मतलब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा बॉन्डिंग का, उसको O की तरफ शिफ्ट करा देना। मीन्स अब यहाँ पे इसके साथ जो भी ग्रुप लगे होंगे वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होने चाहिए, लेकिन जो CH3 CH2 यानी CH3 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो एसिडिटी को कम करता है। आपको इसके साथ कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाना है जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर ले। तो यहाँ पे F लगा हुआ है और यहाँ पे Cl लगा हुआ है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, मतलब एसिडिटी को सपोर्ट करेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, इसलिए ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद ये सेकेंड नंबर हो जाएगा और ये थर्ड नंबर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को केवल डोनेट करेगा। थर्ड है ब्यूटेन पेंटेनॉल टू पेंटेनॉल इथॉक्सी इथेन के बॉइलिंग पॉइंट के बीच अरेंज करते हैं। तो ब्यूटेन ये आपका नॉर्मल हाइड्रोकार्बन हो गया, ये एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है और ये ईथर है। तो जो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है उसमें हाइड्रोकार्बन सबसे कम, फिर उसके बाद ईथर आता है, फिर एल्डिहाइड कीटोन आता है, उसके बाद फिर एल्कोहल आता है, फिर एसिड आता है, ऐसा ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसमें भी जैसे जैसे आप ब्रांचिंग बढ़ाते हो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। तो यहाँ पे ब्रांच है, इसमें ब्रांच नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा सेकेंड वाला, उसके बाद फिर हो जाएगा थर्ड वाला, ये सेकेंड नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद ईथर के अंदर थोड़ा सा पोलैरिटी होगा हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में, इसलिए इसका नंबर आएगा थर्ड और हाइड्रोकार्बन का नंबर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई ग्रिगनार रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन एन हाइड्रस कंडीशन। ग्रिगनार रिएजेंट का मतलब होता है CH3 Mg X, यहाँ पे हेलोजन कोई भी लगा सकते हो, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप कोई भी लगा सकते हो। एक नॉर्मल सा हम लिख देते हैं CH3 MgBr। जब इसको प्रिपेयर करते हो और आप रखते हो हाइड्रस कंडीशन, मतलब वाटर का प्रेजेंस, ये वाटर इसको डिकम्पोज करा देता है, मतलब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देगा, जिसमें एक पार्ट होगा हाइड्रोकार्बन का और एक पार्ट में इसका बन जाता है हाइड्रोक्सिल सॉल्ट OHMbr। तो आप इस डीकम्पोजिशन को रोकने के लिए क्या करोगे, एनहाइड्रस कंडीशन यूज करते हो, अदरवाइज आप बनाना चाहोगे ग्रिगनार रिएजेंट और बन जाएगा हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट कंप्लीट द रिएक्शन। अब यहाँ पे जब आपके पास कोई भी ईथर होता है और उसका रिएक्शन कराते हो HI के साथ, तो आप याद रखना यहाँ पे जैसे ही कोई भी एल्काइल ग्रुप आपको टर्शियरी दिख जाए, इसके साथ हमेशा आपको आई लगाना होता है। तो आप लगाओगे यहाँ पे जो प्रोडक्ट दो बनेंगे CH3 थ्राइस C के साथ आई लगाना है और दूसरा बन जाएगा एल्कोहल, ये पहले का प्रोडक्ट हो जाएगा। दूसरा C6H5O CH3, ये भी रिएक्शन ऊपर वाला ही है, बस HI की जगह HBr यूज हुआ है। जब आपको कोई ईथर दिया जाएगा जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगा, इसके साथ हमेशा आपको एल्कोहलिक ग्रुप लगाना है, इसलिए बॉन्ड यहां से आप ब्रेक करोगे तो बन जाएगा C6H5OH और CH3Br। तीसरा है जब इसका रिएक्शन आप कराओगे, एक एल्कीन है ये, तो डाइबोरेन के साथ, और डाइबोरेन का रिएक्शन कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम, तो आपको यहाँ पे मिलता है प्राइमरी एल्कोहल, क्योंकि ये एंटी मार्कोनी ऑफ रूल को फॉलो करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब डाइबोरेन का रिएक्शन इस एल्कीन के साथ होता है तो एल्कीन के 3 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं,
और ये एक इंटरमीडिएट बनाता है CH3 CH2 CH2 थ्राइस एंड B। और इसी का रिएक्शन जब आप कराते हो H2O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इसके 3 मॉलिक्यूल यूज होंगे, तो 3 इसके OH इसके साथ बाइंड होके बनाते हैं CH3 CH2 CH2OH, और इसके 3 OH इस B के साथ बाइंड होके बनाते हैं H3BO3। इस तरीके से प्राइमरी एल्कोहल बनेगा अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये आपके 10 प्रॉब्लम्स हो गए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।